नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक तरफ इंडियन एयरफोर्स के लिए LCA तेजस तैयार हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लास्ट ओवरहोल्ड MiG-21 बाइसन को भी इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस के एयर ऑफिसर इंचार्ज एयर मार्शल विभास पांडे ने लास्ट MiG-21 ओवरहोल्ड वर्जन रिसीव किया, जिसका एयरफ्रेम नंबर CU-2780 है। इसी के साथ ही MiG प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों, ये लास्ट डिलीवरी बहुत ही बड़ा स्टेप है और एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के MiG-21 रिप्लेसमेंट के एफर्ट को देखते हुए। और दोस्तों, अब माना ये जा रहा है कि MiG-21 अपनी सेवा 2021 के लास्ट तक या फिर 2022 की शुरुआत तक देगा। लेकिन चूंकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर इसने 2022 के अंदर रिटायर हो ही जाना है, इवन 2021 के अंदर, फिर इसे किस लिए इंडक्ट किया जा रहा है, तो दोस्तों ये हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ऐसा नहीं है इसे रिजर्व रखा जाएगा। ये कभी भी काम दे सकता है। मत भूलिए, इसने ही पाकिस्तान के F-16 को उड़ाया था और बाद में दोस्तों इन्हें रिप्लेस किया जाएगा LCA तेजस के साथ में, जिसका अभी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हो रहा है और HAL जल्द ही 83 Mk1A कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्डर हासिल कर सकती है। और जहां तक दोस्तों MiG-21 की लेगेसी की बात है, तो इसे फिश बेड के नाम से भी जाना जाता है और पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसी फाइटर जेट की है तो वो इसी फाइटर जेट की है, क्योंकि जब ये 1955 में पहली बार आया था तो उस समय का पूरी दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट था। और इसके साथ दोस्तों ये पहला फाइटर जेट है जिसे सबसे ज्यादा संख्या के अंदर बनाया गया है। अभी तक 11,500 यूनिट इसके वर्ल्ड वाइड मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। और दोस्तों, इसे MiG-17 और MiG-19 की सफलता के बाद सोवियत यूनियन ने बनाया था और ये वो समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन आपस में कंपटीशन कर रहे थे एक बढ़िया फाइटर जेट बनाने के लिए। दोस्तों, ये सोवियत यूनियन का पहला फाइटर जेट था जिसके अंदर दो तरह की कैपेबिलिटी थी, एक तो फाइटर जेट की और दूसरी इंटरसेप्टर की। और ये दोनों एक सिंगल एयरक्राफ्ट के अंदर होना बहुत ही बड़ी बात थी। ये लाइट वेट फाइटर जेट था जिसकी मैक 2 तक स्पीड थी और एक लो पावर्ड आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट से ये संचालित होता था। इसका कंपैरिजन अमेरिका के लॉकहीड F-104 स्टार फाइटर और नॉर्थरोप F-5 फ्रीडम फाइटर के साथ किया जाता था और इसके अलावा फ्रेंच डसॉल्ट मिराज 3 के साथ भी इसका कंपैरिजन होता था। और इसे दोस्तों अभी तक 60 से ज्यादा कंट्रीज खरीद चुकी हैं और इंडिया इसका सबसे बड़ा कस्टमर रहा है। इंडिया के उस समय सोवियत यूनियन के साथ में रिलेशन भी बहुत अच्छे हो गए थे जब 1961 में इसे इंडिया ने खरीदा था और 1964 के अंदर इसे इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया था और उसके बाद ये इंडियन एयरफोर्स का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बन गया था। हालांकि दोस्तों 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था उसके अंदर इसे ऑपरेशनली डिप्लॉय नहीं किया गया था क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर ट्रेंड पायलट की कमी थी, लेकिन फिर भी इसने कुछ एक डिफेंसिव सॉर्टीज ली थी जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में बन गया और हमें ऐसे टैक्टिक्स मिले कि ये अन्य देशों के MiG-21 की तुलना में बहुत जल्दी मैच्योर हो गया। और यही कारण था कि 1965 के वार के बाद हमने और भी फाइटर जेट का ऑर्डर दिया और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। इसका एक मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया के अंदर लगाया गया और पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए गए। लेकिन दोस्तों 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के अंदर इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान को हराने के अंदर इसने बड़ा रोल निभाया। इसने पाकिस्तान के 4 F-104 फाइटर जेट को गिरा दिया, 2 शेन्यांग F-6, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन F-86 सबरी और इसके अलावा एक पाकिस्तान का लॉकहीड द्वारा बनाया गया C-130 हरक्यूलेस जेट को भी इसने शूट कर दिया। और दोस्तों इसी की सफलता से बहुत सी कंट्रीज ने इंडिया से संपर्क किया कि वे MiG-21 के ऊपर हमारे पायलट को ट्रेनिंग दे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इराक, जिसने 1970 के अंदर अपने 120 पायलट को इंडिया के अंदर भेजा और इंडियन एयरफोर्स से उन्हें ट्रेन करवाया। लेकिन दोस्तों जब से इसे अपग्रेड किया जा रहा है, इसे बाइसन के अंदर बदला गया, तो उसके बाद से दोस्तों इसके एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं। ये दोस्तों पुराना फाइटर जेट है, अगर आज के हिसाब से देखा जाए इसके अंदर मॉडर्न फ्लाई बाय वायर सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत पुराने पायलट जो हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं, वही इसे उड़ाते हैं। इसे उड़ाना हार्ड है, इसे उड़ाना आसान नहीं है अगर इसका आप कंपैरिजन राफेल से या अन्य फाइटर जेट से करें। और यही कारण था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो जो हमारे अभिनंदन वर्तमान थे, जो कि एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, उन्होंने इसे उड़ाया। इसके अलावा सन 1999 के ईयर के नज़दीक ही दोस्तों MiG-21 ने एक पाकिस्तानी अटलांटिक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी इंटरसेप्ट किया और उसे शूट कर दिया और ये इंसिडेंट अटलांटिक इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है।
और दोस्तों मिग 21 को मिग 21 बाइसन के अंदर अपग्रेड इसलिए किया गया था क्योंकि तेजस प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी। और दोस्तों ये वर्जन पूरी दुनिया के अंदर सबसे एडवांस्ड वर्जन है मिग 21 का। हालांकि पाकिस्तान के पास भी चेंगडू J7 फाइटर जेट है, जो कि दोस्तों एक तरह से इसी का ही चाइनीज कॉपी है, लेकिन वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। और दोस्तों अगर इसकी लास्ट इंसिडेंस के बारे में बात की जाए तो वो था 27 फरवरी 2019, जब मिग 21 फाइटर जेट ने अपने से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड F-16C, जिसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर शहजादुद्दीन उड़ा रहे थे, उसे शूट कर दिया। और बाद में दोस्तों ये भी एक अनदर F-16 के द्वारा बताया जाता है कि शूट कर दिया गया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया। और जो विंग कमांडर शहजादुद्दीन थे, जो पाकिस्तान के एरिया के अंदर ही गिरे थे, लेकिन उसे इंडियन पायलट समझ के उनके लोगों ने मार दिया। और अभी दोस्तों हमारे पास 54 मिग 21 एक्टिव सर्विस के अंदर है, और ये लास्ट मिग 21 फाइटर जेट आज इंडक्ट कर लिया गया। और इसी के साथ ही दोस्तों इसकी लेगेसी हमेशा ही इंडिया के साथ में याद रखी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।